आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के समझते हैं और इस टॉपिक के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कितने प्रकार के सुपरस्टिशंस होते हैं। तो इस टॉपिक को बोलने के लिए सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? अपना इंट्रोडक्शन बोलेंगे। वेरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले वेरी फर्स्ट मीन्स क्या होता है? सबसे पहले। इंट्रोड्यूस अपने आप को परिचय करवाना है। योरसेल्फ अपने स्वयं का। तो सबसे पहले अपने स्वयं का आप परिचय करवाइए, अर्थात सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक प्रेजेंट करते समय अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, जिससे सुनने वाले व्यक्तियों को आपके बारे में नॉलेज हो सके। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ टॉपिक। नाउ मीन्स अब, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अ टॉपिक एक विषय, जिसका क्या नाम है? सुपरस्टिशंस इन इंडिया। भारत के अंधविश्वास या भारत में व्याप्त अंधविश्वास। आई थिंक सुपरस्टिशंस आर वेरी हार्मफुल इन अवर कंट्री। मैं सोचता हूँ कि जो सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, वो बहुत नुकसानदायक होते हैं हमारे देश में, इन अवर कंट्री। सुपरस्टिशंस नॉट ओनली स्पॉइल अवर फ्यूचर। तो सुपरस्टिशंस ना केवल बर्बाद करते हैं हमारे भविष्य को, स्पॉइल मीन्स होता है खराब करना, बर्बाद करना, और फ्यूचर मीन्स भविष्य, और नॉट ओनली मीन्स क्या होता है? ना केवल। बट दे मेक अस इलॉजिकल, परंतु वो हमें इलॉजिकल भी बनाते हैं, अर्थात हमारा जो तार्किक दिमाग रहता है, उस तार्किकता को खत्म करने की कोशिश करते हैं सभी प्रकार के सुपरस्टिशंस। चलिए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में सुपरस्टिशंस किस प्रकार से हमारे मानसिक व्यक्तित्व या मानसिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। देयर आर मैनी सुपरस्टिशंस। यहाँ बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं। एज एज मीन्स होता है जैसे कि, कैट क्रॉसिंग बिल्ली का रास्ता काटना, ग्लास ब्रेकिंग अर्थात कांच का टूटना, मिल्क बॉइलिंग अर्थात मिल्क ओवर बॉइलिंग कह सकते हो, OVER। मिल्क ओवर बॉइलिंग अर्थात मिल्क यदि अधिक उबलने के बाद उबल करके गिर जाए, तो इसको भी एक अपशगुन भारत में माना जाता है। एंड सो मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे सुपरस्टिशंस भारत में पाए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अब प्रश्न यह होता है, या प्रश्न यह है, हाउ सुपरस्टिशंस आर हार्मफुल टू अवर लाइफ। किस प्रकार से जो सुपरस्टिशंस हैं वो नुकसानदायक हैं हमारे जीवन के लिए। द आंसर इज वेरी सिंपल। इसका आंसर जो है, उत्तर जो है, बहुत ही सरल है, सिंपल है। इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम, यदि हमें कोई भी समस्या है या हमारे पास कोई भी समस्या है, वी डू नॉट थिंक लॉजिकली, तो हम उसके बारे में लॉजिकली नहीं सोचते हैं, तार्किक रूप से नहीं सोचते हैं अबाउट द प्रॉब्लम, उसी समस्या के बारे में। यह उसी प्रकार से हो जाता है जैसे कि आपका केमिस्ट्री का पेपर है और आपसे कोई कहे कि फिजिक्स में पढ़ाई करने से केमिस्ट्री के नंबर बढ़ जाएंगे, और आप फिजिक्स की तैयारी करते रहें और कुछ बातें ऐसी हों कि वो फिजिक्स से रिलेटेड हों और उनमें वो कुछ परिवर्तन आता हो, और आप सारे परिवर्तन चाहते हैं कि फिजिक्स के आधार पर आ जाए केमिस्ट्री में, तो ये संभव नहीं। ऐसा ही सुपरस्टिशंस में होता है, आगे इसे डिटेल में समझेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू, चलो मुझे आपको वर्णित करने दो, बताने दो, विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ। वंस रवि वॉज गोइंग टू द मार्केट, एक दिन रवि मार्केट जा रहा था। एट दैट टाइम, उसी समय, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे, एक बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। ही डिड नॉट गो थिंकिंग, वह नहीं गया सोचते हुए, दैट ही वुड गो आफ्टर सम टाइम, कि वह जाएगा कुछ समय के बाद। इट हैपेंड विद हिम मैनी टाइम्स, यह हुआ उसके साथ कई बार। ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल भर।
पूरे वर्ष भर। One day his important exam was going to be conducted. एक दिन एक महत्वपूर्ण एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा था, अर्थात आयोजित होने जा रहा था। When he was on the road, जब वह रोड पर था, suddenly a cat crossed his way, तो अचानक ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। He was in the doubt to go or not. वह इस संदेह में था कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, इतना इम्पोर्टेंट काम होने के बाद भी वो सुपरस्टिशंस के कारण सोच रहा है, कहीं उसके जाने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा या उसके जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब उसका विचार उसे जाने से रोक रहा था, फिर भी वह गया। He went to the exam center. वह एग्जाम सेंटर में गया। तो सेंटर की देखिए स्पेलिंग गलत बता रहा है, क्योंकि सेंटर की अमेरिकन स्पेलिंग TER होती है, CENTER। तो चूंकि यह स्पेलिंग अमेरिकन होती है और ब्रिटिश स्पेलिंग यही है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, CENTRE। तो ब्रिटिश स्पेलिंग को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके कारण से उसके नीचे रेड लाइन दे देता है। बट ही वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट द कैट, परंतु वह अभी भी सोच रहा था किसके बारे में? बिल्ली के बारे में, क्योंकि उसके माइंड में तो वो घर बना चुकी है, क्योंकि कई बार उसने वो सुपरस्टिशन फॉलो किया हुआ है और जाने अनजाने में उसकी जो थिंकिंग है वो सुपरस्टिशंस के अकॉर्डिंग हो चुकी है। ही वॉज कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड बाय दैट फीलिंग्स, वह पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया उन फीलिंग्स के द्वारा जो उसके मन में चल रही थी। द मोरल ऑफ दिस इंसिडेंट इज, इस घटना का नैतिक अर्थ यह है या सार यह है, इज दैट कि सुपरस्टिशंस मेक अस वीक, कि सुपरस्टिशंस हमें क्या बनाते हैं? कमजोर बनाते हैं, हमारी तार्किक क्षमता को खत्म करते हैं। क्योंकि यदि हम एक बार किसी अतार्किक चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद उन चीजों को स्वीकार करते जाते हैं। इफ वी फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, यदि हम किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मतलब अंधे बन करके फॉलो करते हैं, बिना तर्क लगाए फॉलो करते हैं, इट बिकम्स अवर हैबिट, तो वह हमारी क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट सुपरस्टिशंस आर। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि सुपरस्टिशंस होते क्या हैं? अ बिलीव दैट वी फॉलो ब्लाइंडली, एक विश्वास जो कि हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अंधे बनकर के फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशन, उसे ही सुपरस्टिशन कहा जाता है। अब आप अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं कितने प्रकार के सुपरस्टिशंस आप फॉलो करते हैं और जिनमें आप बिना तर्क लगाए ही उन चीजों को मानते हैं, जबकि आप तर्क लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप गलत हैं या नहीं हैं। आपका जो बिलीफ है, आप जिस चीज को विश्वास करते हैं, वो वास्तविकता में सुपरस्टिशन है या नहीं है। वी डोंट यूज आर लॉजिकल पावर, हम अपने लॉजिकल पावर का उपयोग नहीं करते हैं टू अंडरस्टैंड द इवेंट, उस इवेंट को समझने के लिए। अर्थात हम पूरी तरह से लॉजिक्स खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक बार एक्सेप्ट कर लिया है। कहा आपसे क्या जाता है कि एक बार एक्सेप्ट करने से क्या बुरा हो जाएगा, आप एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद मत करना। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप किसी भी काम को अगर लगातार करने लगते हैं तो आपकी हैबिट में वो चीज आ जाती है और फिर वो लॉजिकल ही क्यों ना हो, आपको उसमें लॉजिक समझ में आने लगते हैं और आप सोचने लगते हैं कि वो शायद लॉजिकल चीज रही होगी। किसी भी चीज को समझने के लिए अगर आपको बायसनेस, अगर आपको एक फैक्ट पर पहुंचना है, तो जरूरी है कि आपको उसके दूसरे पहलू पर खड़े होकर के उस चीज को देखना होगा। अर्थात जितने भी सुपरस्टिशंस हैं वो एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष में चलते हैं। उसी जगह अगर आप दूसरे वर्ग में खड़े होंगे तो आपको उस पर्टिकुलर वर्ग के सुपरस्टिशंस दिखाई देते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, और आप इस चैनल से यदि नए जुड़े हुए हैं
तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और लगातार इस चैनल से जो भी आपके लिए वीडियो डाले जाते हैं आप उनको देखिए, ट्रांसलेशन को करना सीखिए। धीरे धीरे आपसे डिफिकल्ट ट्रांसलेशन भी बनने लगेगी। इसमें बहुत सारे वीडियोज डले हुए हैं जिनके माध्यम से आप अपनी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। With next topic we will again come back. So thank you very much for today.